का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम डिटेल्स देखेंगे स्टैनली लाइफस्टाइल IPO की, जो कि अभी करंटली ओपन है। 21 जून को खुला हुआ है और ये क्लोज़ होगा 25 जून को। और इसका लिस्टिंग जो एक्सपेक्टेड डेट है एज ऑफ नाउ 28 जून है, जो कि आ रहा है नेक्स्ट वीक के सैटरडे को। तो दोस्तों ये इशू है टोटल 537 करोड़ का। इसमें से 200 करोड़ जो है फ्रेश इशू है, 337 इशू जो है ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, तो कंपनी के बेसिक डिटेल्स इस तरह से हैं कि इट इज़ फाउंडेड इन 2007 इन बेंगलोर। ओके, एंड इट इज़ सुपर प्रीमियम लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी फर्नीचर कंपनी। एज ऑफ नाउ ये 38 स्टोर्स चला रही है, जो कि खुद ऑपरेट करती है। 24 स्टोर्स इन्होंने एज ए फ्रेंचाइज दे रखा है किसी थर्ड पार्टी को। टोटल मिला के ये लोग 21 सिटीज़ पे सेल्स कर रहे हैं अभी इस फ़िलहाल में। इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेंगलोर में, और एज ऑफ नाउ देर आर मोर देन 700 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन इट्स कंपनी। ओके, तो कुछ इस तरह से इनकी वेबसाइट दिखती है। बहुत ही प्रीमियम फर्नीचर है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात गौर करने की है, जहाँ पे जैसे मिडिल क्लास का इनकम बढ़ रही है, हालांकि ये प्रीमियम है, लेकिन मिडिल क्लास भी आजकल आप देखेंगे तो खर्च करने में हिचकिचाहट नहीं करती। क्रेडिट कार्ड से ले लेती हैं, बहुत सारे ले लेती हैं। तो जैसे जैसे रियल एस्टेट भी ग्रो हो रहा है, प्रीमियम फर्नीचर्स भी ग्रो हो रहा है, तो इसमें ग्रोथ डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। अब ये जो फंड यूज़ इकट्ठा करेंगे, कैपिटल जो रेस करेंगे, ये बेसिकली अपने नए स्टोर्स ओपन करने के लिए, अपना कवरेज, अपना रीच बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे, जिससे कि कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। ओके, तो दोस्तों आइए चलते हैं DRHP के इस IPO के DRHP पे, जो कि मैंने एक्सिस बैंक से डाउनलोड किया है। ये मैंने पूरा पढ़ लिया है। मैं लिंक दे देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन पे, चाहे तो आप भी जाके पढ़ लीजिए। ओके, तो चलिए डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि है पेज नंबर 34 या फिर 35। ओके, तो यहाँ पे स्टेट वाइज इन्होंने दिया हुआ है कि कहाँ से इनका कितना सेल्स आ रहे हैं। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका 62% आया है कर्नाटक से। ओके, और सेकंड है तेलंगाना, यानी कि मोस्टली इनका जो सेल्स आ रहा है साउथ से आ रहा है, साउथ इंडिया से। तो जैसे ये अपना रीच बढ़ाएंगे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली महाराष्ट्र में, जहाँ पे मुंबई जैसी रीच लोगों की सिटी है, तो इनका ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगा। मुंबई हो गया, नोएडा हो गया, गुजरात हो गया, करेक्ट। तो जैसे जैसे इनका स्टोर्स ओपन होंगे, इनकी ग्रोथ होगी सेल्स में। तो दोस्तों देखते हैं इनके नए स्टोर्स के बारे में। इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो इन्होंने 2023 में 14 न्यू स्टोर्स ओपन किए, 2022 में एक स्टोर क्लोज़ भी किया है, और 2021 में 3 स्टोर क्लोज़ हुए हैं। बेसिकली ये वो दौर है जहाँ पे नहीं क्या कोरोना से हम लोग रिकवर हो रहे थे, करेक्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टोर्स ओपन हो रहे हैं। इनके डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिसके अंडर उन्होंने ये स्टोर्स ओपन किए हैं। ओके, और दोस्तों आते हैं इनके प्रॉफिट पे। नंबर्स क्या कहते हैं, तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं इनके, जैसे कि आप देख रहे हैं 1957 मिलियन से बढ़ के इनका प्रॉफिट 2022 में 2922 मिलियन हो गया था, और उसके बाद 2023 में 4189 मिलियन हो गया। ठीक है, मार्जिन भी इनका अच्छा खासा है, EBITDA भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। देखते हैं, चलो प्रॉफिट वगैरह तो हो गया। बोरोइंग क्या बोलती है इनकी, करेक्ट। बोरोइंग तो इम्पोर्टेंट है ना। तो बोरोइंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 24 पे, जहाँ पे इनका जो है इक्विटी
शेयर कैपिटल ये हो गया, EPS हो गया, नेटवर्थ हो गया। यहाँ पे देखेंगे करंट लायबिलिटीज़, टोटल बोरोइंग, तो ये भी इंक्रीज हुआ है। तो ऑब्वियसली ये तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी उनको कॉस्ट लगेगा ना। तो कॉस्ट कहाँ से लेगी कंपनी? सेल्स जब जाएगा तब पैसा आएगा, लेकिन सेल्स करने के लिए ऑपरेशंस भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरह से इनकी बोरिंग भी बढ़ गई है। तो ये ज़्यादा कुछ दिक्कत होने की बात नहीं है, इट्स ओके, अंडर द कंट्रोल। अगर ये बहुत कम होती, यानी कि 60 या फिर 50 के आसपास होती, तो यार ड्रीम IPO लिस्टिंग हो जाती थी ये। तो एज ऑफ नाउ इसका ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 40% प्रीमियम पे। लेट्स सी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे हाउ इट परफॉर्म्स। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब अगर आपको या फिर मुझे, मैंने तो ऑब्वियसली अप्लाई किया हुआ है इस पर, लेकिन अगर ये IPO लिस्ट होता है, अलोकेट होता है और प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है, तो मैं करूँगा अपना जो इन्वेस्टमेंट है उतने की इक्विटी मैं निकाल लूँगा। समझ रहे हो? यानी कि 1 लाख का अपना इन्वेस्टमेंट है और लिस्टिंग हो गया 1,50,000 पे, तो 1 लाख रुपये निकाल लो, 50,000 रुपये उसमें रहने दो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, ये फ्री के आपके शेयर्स हैं, आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये निकाल लिए, 50,000 रुपये आपके हो गए। चाहे ये ज़ीरो तो नहीं होंगे ना, और कंपनी बहुत आने वाले वक्त में ग्रो करेगी। तो दोस्तों ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी हाउ इट लिस्ट ऑन 28 जून। अगर दोस्तों आपको ये डिटेल्स अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल शेयर सम डिटेल्स और some basic information whenever I get it. Thank you.